श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय माता दी। भगवान शिव जी और माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों 3 अक्टूबर साल 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। सभी अपने घरों में माता रानी की चौकी लगाते हैं 9 दिनों तक के लिए। माता रानी का बहुत सुंदर दरबार सजाते हैं और साथ ही साथ कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग है, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आपके लिए आज नवरात्रि की सबसे सरलतम पूजा विधि लेकर आई हूँ। इस पूजा विधि में आपको कलश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना कलश की स्थापना किए भी माता रानी की 9 दिनों तक अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सरलतम विधि है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत समय नहीं होता है पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन पूजा पाठ तो करनी भी आवश्यक है, तो उनके लिए सरलतम विधि है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर लाल पीला कपड़ा रखेंगे। हो सके तो लाल कपड़ा रखें, माता रानी को लाल कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। 2 जगह पर अक्षत का आसन देकर माता रानी की फोटो को स्थापित करेंगे और दूसरी जगह जहाँ पर चावल रखा है हमने, वहाँ पर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की इस तरह की मूर्ति नहीं है तो आप जो है वो सुपारी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुपारी से भी जो है वो गणपति जी की स्थापना कर सकते हैं। घी का लंबी बाती का दिया रख लिया है और दीप को प्रज्वलित करने के बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। भावपूर्ण स्नान कराएंगे। उसके बाद गणपति जी को, माता जी को और माता के जितने भी 9 स्वरूप बने हुए हैं फोटो में, सबको हल्दी और रोली लगाएंगे। गणपति जी को यहाँ जनेब चढ़ा दिया है और माता रानी को चुनरी चढ़ाकर इस तरह से फूलों की माला चढ़ा देंगे। माता रानी को लाल कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इस तरह से गुड़हल का फूल जो है वो आप अवश्य चढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पर हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कलश पे जल भरकर जो है वो हम अवश्य रखेंगे, क्योंकि इस तरह से 9 दिनों तक कलश जो है वो हम नहीं रख पा रहे हैं पंचपल्लव लगाकर, नारियल लगाकर, तो इस तरह से 1 लोटा जल जो है वो आप यहाँ पर अवश्य रखें। चावल का आसन दे दिया है। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सरलतम विधि बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर चावल का आसन दे दिया है, कलश के कंठ पर मौली लगा दी है और स्वास्तिक भी बना लिया है। अब कलश के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगी, जिसमें सुपारी हो गई, सिक्का हो गया, हल्दी, रोली, अक्षत डालकर इस कलश को इस तरह से माता रानी के सीधे हाथ पर स्थापित कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर अनाज से भरी हुई एक प्लेट रख देंगे। आपके पास अगर गेहूं है तो आप गेहूं भी रख सकते हैं और चावल यानी खड़े चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह उसी अनाज की प्लेट पर यानी चावल की प्लेट पर जो है वो हम 1 का सिक्का रख देंगे। देखिए ये कलश स्थापना नहीं है, लेकिन कलश का एक स्वरूप ही माना जाता है। तो अगर हम पंचपल्लव लगाकर नहीं भी रखते हैं तो इस तरह का कलश जो है वो हम रख सकते हैं। अब आप चाहे तो नारियल रखना चाहते हैं तो रख दें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। आपके यहाँ जिस दिन अष्टमी नवमी पूजा होती है उस दिन आप नारियल माता रानी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए 9 दिनों में नारियल का इस तरह से चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। अब उसी नारियल के ऊपर जो है वो हम फूल रख देंगे। माता रानी को बताशे का और फूल वाली लौंग का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इस तरह से बताशे का और फूल वाली लौंग का भोग हम अर्पित करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौंग जो हो वो फूल वाली हो, बिना फूल वाली लौंग का भोग माता रानी को ना चढ़ाएं। दोस्तों इस तरह से हम माता रानी को बताशे का और 2 फूल वाली लौंग का भोग अर्पित करें। अगर हो सके तो आप पूरे 9 दिनों तक जो है वो फूल वाली लौंग माता रानी को भोग के तौर पर अवश्य अर्पित करें। कुछ फल रख देंगे, दक्षिणा अवश्य चढ़ाएंगे। भोग वगैरह अर्पित करने के बाद इस तरह सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार इस तरह से माता रानी के ऊपर से वार देंगे। अब यहाँ पर चौकी पर आप जो है वो जल अवश्य रखें, क्योंकि भोग प्रसादी रख दी है तो जल भी हमको अवश्य रखना है। बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक सुबह जो है वो होम करते हैं, अग्यारी देते हैं, लेकिन यहाँ सरलतम विधि बता रही हूँ। तो अगर आप अग्यारी वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं है, तो आपको
2 कर्पूर जलाना है और उसमें 2 फूल वाली लौंग का भोग अर्पित कर देना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो भोग हम अर्पित कर रहे हैं वो सीधा माता रानी तक पहुंचता है। तो इस तरह से आप 2 फूल वाली लौंग का भोग लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर माता रानी की आरती कर लेंगे, अच्छे से उनको आरती दिखा देंगे। तो दोस्तों देखिए, सरलतम विधि मैंने आपको बताई है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से बताई हुई सरलतम विधि से पूजा कर सकते हैं माता रानी की पूरे 9 दिनों तक। पूजा करने के बाद माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी स्वेच्छा के हिसाब से इतनी ही जो है वो सामग्री जुटा पाए हैं, आप मेरी पूजा स्वीकार करो। इस तरह से मैंने आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण की है। पूरे 9 दिनों तक मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूँगा या करती रहूँगी। मेरी पूजा स्वीकार करिएगा और मेरे घर परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर, मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों, आप भी 9 दिनों तक बिना कलश स्थापना किए इस सरलतम विधि से माता की सेवा कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।